दोस्तों, आप एक इंसान हैं, एक बिल्कुल सामान्य, थोड़े चिड़चिड़े, ईएमआई से परेशान इंसान। जिंदा रहने के लिए आपको अच्छा खाना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि आप 200 रुपये का स्विगी ऑर्डर करते हो और उसमें से डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस, जीएसटी और कार्टून बॉक्स चार्ज काटने के बाद बचता है सिर्फ एक पकौड़े का टुकड़ा। सिर छुपाने के लिए आपको प्रीमियम घर चाहिए, पर मुंबई में स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया सुनकर आपको लगता है कि सोने से अच्छा है रेलवे स्टेशन की बेंच पर सोना, और दोस्तों के सामने शो ऑफ के लिए आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए। भाई, तुम्हारे पास पावर बैंक तक नहीं है जो फोन चार्ज हो सके, और फिर भी तुम्हें वह सब चाहिए जो पड़ोसी शर्मा जी के पास है। उनकी नई गाड़ी, उनका विदेश का बेटा, यहाँ तक कि उनकी वह भौंकने वाली कुतिया भी तुम्हें इम्प्रेस करती है। यह ह्यूमन नेचर है। हमारी डिजायर्स, हमारी ख्वाहिशें अनलिमिटेड हैं, लेकिन इस यूनिवर्स का एक बड़ा ग्लिच है, स्कार्सिटी, यानी कमी। अगर इस दुनिया में अनलिमिटेड पिज्जा होते, अनलिमिटेड मोबाइल डेटा होता और सबके बैंक अकाउंट में अनलिमिटेड जीरो होते, तो तुम आज यह वीडियो नहीं देख रहे होते। तुम किसी बीच पर पड़े मूंगफली खा रहे होते। लेकिन क्योंकि सब कुछ लिमिटेड है, पिज्जा भी, पैसा भी और तुम्हारी समझ भी, तो हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों की स्टडी नहीं है। यह स्टडी है कि जब तुम्हारे पास कम संसाधन हो तो तुम गलत डिसीजन कैसे लेते हो। डिसीजन कैसे लेते हो। मिलिए रवि से। रवि एक 22 साल का स्टूडेंट है। उसके पास आज रात सिर्फ 3 घंटे है और 2 ऑप्शन हैं। पहला, दोस्तों के साथ नया मिर्जापुर सीजन देखे। दूसरा, कल सुबह के इकोनॉमिक्स के फाइनल एग्जाम के लिए पढ़े। रवि सोचता है, अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो कल राधिका मुझे मिर्जापुर का स्पॉइलर देगी, और अगर मिर्जापुर देखा तो इकोनॉमिक्स में फेल हो जाऊंगा। और फिर क्या होता है, रवि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, दोस्तों की स्टोरीज देखता है, प्रोफेसर की वाइफ की फोटो पर लाइक मारता है और अंत में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एग्जाम रूम में पसीने छूटते हैं। इकोनॉमिक्स में जो उसने लॉस किया, मार्क्स और डिग्निटी दोनों, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। असली कीमत वो नहीं जो तुमने पे की, बल्कि वो जो तुमने लूज की। तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर वो रील जिसमें बिल्ली अपने बच्चे को थप्पड़ मार रही थी, या वो 15 रुपए की मैगी जो तुम अब केवल इमेजिन कर सकते हो। अब जब सबके पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड पैसा है, तो दुनिया चलती कैसे है। यहाँ एंट्री होती है ट्रेड की। चलो एक और कहानी। रवि, वही लोफर स्टूडेंट, लेकिन उसकी वीडियो एडिटिंग गजब की है। स्किल तो है, पर नेक्स्ट रेंट के लिए पैसे नहीं। और दूसरी तरफ अमित 28 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। साइड में यूट्यूब चैनल चलाता है। पैसे तो हैं, लेकिन ऑफिस के बाद एडिटिंग का नाम सुनते ही उसे माइग्रेन हो जाता है। अमित ने रवि को बुलाया। रवि, मेरा वीडियो कट कर दे। रवि बोला, 300 रुपये प्रति मिनट। रवि, डील, लेकिन थंबनेल भी मैं बनाऊंगा और उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा। अमित, क्यों। रवि, मेरा एडिटिंग सीक्रेट है। तुम्हारा मुंह ब्लर करके बाकी सब शार्प रखता हूं। रिजल्ट, दोनों को वो मिला जो चाहिए था। अमित को एडिटेड वीडियो, रवि को पैसे। विनर सिचुएशन। जब तक रवि सब्सक्रिप्शन फी नहीं बढ़ा देता, इसी को कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। माना अमित एडिटिंग में रवि से डबल अच्छा है, तो क्या उसे खुद एडिट करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि अमित का प्राइमरी बिजनेस उसे लाखों रुपए कमा कर दे रहा है। अगर वो एडिटिंग में टाइम लगाएगा तो उसका बिजनेस डूब जाएगा। अमित ने सही कहा, मेरे पास पैसा है, टाइम नहीं। रवि के पास टाइम है, पैसा नहीं। बस यही कैपिटलिज्म का शादी.com मोमेंट है। ट्रेड उस पर डिपेंड करता है जो काम को लोवेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कर सकता है। बेस्ट नहीं, बल्कि लीस्ट मेस्ड अप वाला जीतेगा। तो कांग्रेचुलेशंस, तुम कितने भी काम में एवरेज हो, दुनिया की इकोनॉमी में किसी न किसी को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि उन्हें टाइम बचाना है और तुम चीप हो। अब इन सबको एक डब्बे में डालो, स्कार्सिटी, ट्रेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंपैरेटिव एडवांटेज, और जोर से हिलाओ। बूम, तुमने मार्केट इन्वेंट कर लिया। मार्केट कोई जगह नहीं है। मार्केट एक इनविजिबल सिस्टम है, जहां बायर्स और सेलर्स कभी पलते हैं, कभी फटते हैं। आओ इसे समझते हैं इंडिया के सबसे इमोशनल टॉपिक से। प्याज। 140 करोड़ इंडियंस उस प्याज की डिमांड करते हैं जो अंदर से ज्यादा रुलाता है बाहर से कटने से। और किसानों की सप्लाई मानसून पर डिपेंडेंट।
जब मानसून फेल होता है तो प्याज 20 रुपये किलो से सीधा 100 रुपये किलो हो जाता है। तब न्यूज चैनलों पर डिबेट्स होते हैं, प्याज ने महंगाई बढ़ाई, प्याज ने बजट बिगाड़ा, प्याज ने मोदी जी का चश्मा भी तोड़ दिया। और लोग कहते हैं अब प्याज ना खाएं, लहसुन खाएं। लेकिन लहसुन भी महंगा है, फिर क्या खाएं? पानी। लेकिन यह 100 रुपये का प्राइस टैग असल में एक सिग्नल है। किसान देखता है, अरे प्याज में प्रॉफिट है, अगले साल वो पूरा खेत प्याज में लगा देता है। रिजल्ट, अगले साल प्याज 10 रुपये किलो हो जाता है। और तब वही लोग रोते हैं, सरकार ने प्याज के दाम नहीं बढ़ाने दिए। एडम स्मिथ ने 1776 में इसे कहा, इनविजिबल हैंड। जरूरी नहीं कि वह हैंड गॉड का हो, लेकिन जब तुम गोल्ड लोन पर इंटरेस्ट भरते हो तो लगता है किसी चोर का हाथ है। पैसे की असली वैल्यू जीरो। यह सिर्फ बिलीफ का खेल है। पहले पैसे पत्थर हुआ करते थे, पत्थर जमा करना थोड़ा हैवी था। फिर सीपियां तो समुंदर किनारे रहने वाले अमीर हो जाते, फिर गोल्ड कॉइन्स तो किले बन गए, फिर पेपर नोट्स तो प्रिंटर्स लग गए, और अब डिजिटल नंबर्स तो अगर तुम्हारा फोन चोरी हो गया तुम गरीब हो गए, बस एक ओटीपी के फर्क से।